हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी को राम राम। कैसे हो सभी? ठीक ठाक। तो दोस्तों, जो आज नए टॉपिक में हम आए हैं तो वो आज सिक्योरिटी के रिलेटिव है। कि देखिए, जब भी हम एक चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है कि जैसे कि आपको पता है कि सिक्योरिटी में जो व्हीसल रहती है जिसको हम सीटी कहते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है कि सिक्योरिटी में। तो जैसे उसका सिग्नल कैसे दिया जाता है, किस प्रकार से दिया जाता है, उसी के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान के चलो कि हम अगर किसी को बुलाना है तो हमें कौन सी सीटी बजाना है। जैसे हमने किसी को रोकना है, हमें कौन सी सीटी को किसी हिसाब से सीटी को बजाना है, छोटी आवाज़ में बजाना है, बड़ी आवाज़ में बजाना है। क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सीटी को यूज़ किया जाता है। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उसको जो सिटी की अहमियत होती है वो किस प्रकार की और किस रीज़न से बचाई जाती है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और ये वीडियो फुल देखना क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम सीखने वाले हैं। तो यही कहूँगा, इस वीडियो को फुल देखना। और जो भी रक्षा सिक्योरिटी ज्वाइन करना चाहते हैं एनी टाइम मेरे को कॉल मैसेज कर सकते हैं। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो हम यही कहते हैं कि कॉल कीजिए, हमारे पास वैकेंसी अवेलेबल है। तो वीडियो फुल देखिए और जानिए विसल के बारे में कि कैसे विसल को हमें यूज़ करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। फुल वीडियो देखिए। ही खास टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा विसिल। विसिल सिग्नल के बारे में आपको बताऊंगा। जब आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आपको कुछ खास बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले कि सिक्योरिटी के लिए सिटी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है, और अलग अलग सिचुएशन में सिक्योरिटी टीम को विसिल सिग्नल कैसे देना है इसके बारे में बताऊंगा। अक्सर मैंने ये देखा है कि विसिल तो सिक्योरिटी टीम, सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, पर किस सिचुएशन में कैसे विसिल बजाना है ये उन्हें सही से मालूम नहीं होता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। आप कहीं अगर इंटरव्यू भी देने जाते हैं तो आपसे विसिल सिग्नल के बारे में पूछा जा सकता है। अब आते हैं कि सिक्योरिटी के लिए सीटी जरूरी क्यों है। सिक्योरिटी के लिए सीटी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहली बात यह कि बहुत ही सस्ता उपकरण है, सस्ता हथियार है, 2-4 रुपए में आने वाली चीज है। लेन यार्ड में टांग लें, हमेशा आपका सिक्योर रहेगा। इसको मेंटेन करने में कोई खर्च नहीं है और कम्युनिकेशन का बहुत बेहतरीन और सस्ता साधन है ये। अब आते हैं ये समझने के लिए कि कौन कौन से सिचुएशन में सिटी कैसे बजाते हैं। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो कई सिचुएशंस में आपको सिटी या विजिल बजाने के तरीके के बारे में बताया गया है। सबसे पहला ये कि अगर किसी को आप अपनी तरफ अटेंशन देना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कैसे विजिल बजाएं। किसी को रोकना चाहते हैं, स्टॉप करना चाहते हैं, वार्निंग सिग्नल देना चाहते हैं तो कैसे देंगे। इमरजेंसी कोई हो जाता है तब कैसे विजिल बजाएंगे। आप अपनी जिम्मेवारी के इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं और वहां के लिए ऑल ओके रिपोर्ट देना चाहते हैं विसिल से तो कैसे देंगे। आप अपने एरिया में डोमिनेट करना चाहते हैं, वहां को बचाए रखना चाहते हैं, उसके लिए विसिल कैसे बजाएंगे। और सिक्योरिटी के लिए जरूरी होता है कि गाड़ियों की पार्किंग करवाना, तो उसके लिए विसिल कैसे बजाएंगे। तो इन सारे अलग अलग सिचुएशन के बारे में एक एक करके इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं अटेंशन के लिए। अगर अटेंशन आप करवाना चाहते हैं लोगों का तो क्या करना है। इसका तरीका ये होता है कि एक बार बजाएं, छोटी और तेज आवाज में। कैसे, ये देखें। मतलब कि एक बार बजाया, छोटी, ज्यादा लंबा नहीं, और तेज आवाज से बजाया। अब जैसे उदाहरण से इसे समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं, आप शिफ्ट की ब्रीफिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं। आपके सारे सिक्योरिटी गार्ड कहीं खड़े हैं, आप उनको अपने करीब फॉलिन में खड़ा करवाना चाहते हो, तो आप उन सबको विसिल एक छोटा सा ध्यान आकर्षण वाला बजा देंगे तो तुरंत उनका ध्यान सारे गार्ड का आपकी तरफ चला आएगा, फिर आप उनको आप बुला सकते हैं। दूसरा एक उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि मेन गेट के सिक्योरिटी पोस्ट पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपका काम है कि सारे वर्कर को एंट्री करवाना। अब आप देखते हैं कि कोई वर्कर इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, तो वैसे केस में भी आप ये ध्यान आकर्षण या अटेंशन वाला वैसे एक बार छोटी और तेज आवाज में बजा दें तो जितने भी लोग इधर उधर देख रहे हैं वो सब आपकी तरफ देखने लगेंगे। उसके बाद आप उनको बता सकते हैं कि भाई आप सब लोग इधर आ जाएं और अपनी अपनी एंट्री प्रॉपर तरीके से करें। अब दूसरा होता है स्टॉप करने के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आप मेन गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एक वर्कर क्या कर रहा है, बिना गेट पास का अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। या फिर आप ये देख रहे हैं कि एक आदमी गलत तरीके से लेफ्ट के जाने के बजाय वो राइट तरीके से जा रहा है, गलत रास्ते से जा रहा है। तो इन सबको
जरूरी होता है सिक्योरिटी के लिए उन सबको स्टॉप करे। तो इसके लिए तरीका ये होता है कि आप अपने विसल से 2 बार छोटी छोटी तेज आवाज निकालें। आप देखें इस तरह से, तो इस तरह से 2 बार छोटी छोटी तेज आवाज किसी को भी रोकने के लिए करें। अब आते हैं वार्निंग सिग्नल के लिए। जैसे मान लिया जाए कि आप बाउंड्री वॉल के किनारे, बाउंड्री वॉल वाले पोस्ट पे आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपने देखा कि बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ 2-3 आदमी घूम रहे हैं, कुछ संदिग्ध तरीके से ऊपर देख रहे हैं, बाएं दाएं देख रहे हैं, तो आपको एक डाउट हो सकता है। तो उन सबको वार्न करने के लिए आप विसल का सिग्नल का यूज कर सकते हो। और इसका तरीका क्या होता है, छोटी छोटी बार बार तेज आवाज में, इसका मैं आपको दिखाता हूँ। ये 3-4 बार जब तक उनको सुनाई नहीं पड़ जाए, तब तक आप छोटी छोटी बार बार तेज आवाज में आप इस तरह से बजा सकते हैं वार्निंग सिग्नल के तौर पर। अब आते हैं इमरजेंसी अलर्ट, यानी कि कोई दुर्घटना घट गई है। जैसे कि मान लिया आप किसी बिल्डिंग के पास ड्यूटी है और आपने देखा कि बिल्डिंग में फायर हो गया। आप किसी पोस्ट पे ड्यूटी है, वहां पे आपने देखा कि 2 गाड़ियों में आपस में टक्कर हो गई और किसी को बहुत बुरी तरह से चोट लग गई है। आपने देखा कि केमिकल स्पिलेज हो गया है। तो इस तरह से जब इमरजेंसी हो जाए तो इसके लिए विसल सिग्नल बनाया गया है। और विसल सिग्नल इस तरह से है कि आप 3 बार लंबा सिग्नल बजाएं। एक बार बजाएं, 2 सेकंड का पॉज, रुकें, फिर लंबा बजाएं, फिर 2 सेकंड के लिए रुकें, फिर बजाएं। तो इस तरह से आप 3 सिग्नल कर सकते हैं। मैं इसे करके दिखाता हूँ। मतलब 3 लगातार हमने छोटे छोटे पॉज देके हमने बजाया। जरूरत पड़ने पे आप ज्यादा भी बजा सकते हैं। मान लिया जाए कि जैसे किसी आप ऑफिस बिल्डिंग में के गेट एंट्री पे आप ड्यूटी कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड की, और आपने देखा कि वहां अंदर से धुआं आ रहा है, फायर की आवाज आ गई, फायर सिग्नल आ चुका है, फायर अलार्म बज चुका है। तो ऐसे में आप अपना इमरजेंसी में विसल 3 बार लंबे बजाएं और लोगों को ताकि पता चल सके कि यहाँ पर इमरजेंसी हो चुका है, तो लोग धीरे धीरे वैक्यूएट हो जाएंगे। आप 3 से ज्यादा बार भी बजा सकते हैं। आपको लगता है कि लोगों को अभी सही तरीके से आपकी विसल सुनाई नहीं पड़ी है, तो आप 3 से ज्यादा बार भी बजा सकते हैं। अब आते हैं अवलोकी के लिए। मान लिया कि आप किसी पोस्ट पे तैनात हैं और आपने अपनी पूरी जिम्मेवारी के इलाका का पेट्रोलिंग कर लिया, देख लिया है कि सब कुछ सही है। तो उसका अवलोकी देने का तरीका यही होता है कि आप एक लंबा सिंगल विसल बजा दिया करें। आमतौर पर ऐसा होता है कि कोई फैक्ट्री है तो उसमें जैसे किसी एक गार्ड ने लंबा विसल बजाया अवलोकी का, उसके बाद उसके आगे वाले दूसरा, फिर तीसरा, फिर इस तरह से पूरे फैक्ट्री या प्लांट के सारे गार्ड विसल बजा देते हैं और अवलोकी इस तरह से हो जाता है। एक और तरीका है कि मान लिया जाए आप किसी सिक्योरिटी पोस्ट पे तैनात हैं, आपके सिक्योरिटी मैनेजर या सिक्योरिटी ऑफिसर गाड़ी से पेट्रोलिंग करते हुए गए हैं, तो उनके गुजरते समय भी आप एक लंबी विसल बजा सकते हैं ताकि वो समझ सकेंगे कि इस सिक्योरिटी गार्ड के एरिया में ऑल ओके है। मैं इसे आपको विसल का सिग्नल देके बताता हूँ। इस तरह से मैंने एक लंबा विसल सिग्नल दिया। अब है डिटरेंस या बचाव के लिए। मान लिया जाए कि आप किसी पोस्ट पे तैनात हैं, खास करके रात का समय है, सुनसान है, आप अकेले हैं, आपको अच्छे तरीके से दिख नहीं रहा है कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में बचाव वाले सिग्नल, विसल सिग्नल हैं, उसको भी पालन करना चाहिए। उसका तरीका होता है कि 15-20 मिनट या हर आधे घंटे पे नॉर्मल एक एक विसल बजा देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो संदिग्ध व्यक्ति घुसने की कोशिश कर रहा है उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सिक्योरिटी अलर्ट ड्यूटी कर रही है। तो इस तरह के विसल का भी आप इस्तेमाल करें। इसे मैं करके दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये डिटरेंस या बचाव का सिग्नल विसल सिग्नल हुआ। अब एक सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है गाड़ियों को सही तरीके से पार्क करवाना। पार्क करवाने के लिए जरूरी है विसल कैसे बजाना है। जब गाड़ी को आप बैक करवा रहे हैं तो पेयर में 2 विसल छोटे छोटे जल्दी जल्दी वाले होने चाहिए। और जब व्हीकल बिल्कुल सही जगह पे आ जाए तो एक लंबा विसल बजा के कट कर देना चाहिए। मैं इसे कर दिखाता हूँ। जब वो गाड़ी बैक हो रही है तो आप इस तरह से करें, और जब वो गाड़ी सही जगह पे आ जाए तो एक लंबा, तो उसको लंबा थोड़ा सा लेके कट कर दिया करें। तो इस तरह से गाड़ियों को आप हाथों से इशारा भी करें, साथ साथ में आप विसल भी बजाते रहें। तो इससे गाड़ी के ड्राइवर को सही तरीके से समझ में आता है कि गाड़ी को बैक
करते रहना है और अब कहाँ पर रोकना है। इस तरह से आपने विसल के अलग-अलग सिचुएशन के जो सिग्नल्स हैं, कैसे उस विसल बजाना है, आपने समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है, तो काइंडली आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप अपने दूसरे जो सिक्योरिटी के जितने भी दोस्त हैं, उन सबको भी ये वीडियो फॉरवर्ड करें। मुझे उम्मीद है, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। जय हिंद।